गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ लीड मोड। आज के पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की क्लास में दो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट जो IBPS पीओ प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस करवाने जा रहा हूँ। आपको एक बार इन्फॉर्म कर देता हूँ कि मच एवेटेड जो कोर्स हमारा था IBPS RRB का, जो बच्चे बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे, वो लॉन्च हो चुका है। तो उसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट हमारा lightmode.in पे विजिट करना होगा, या फिर हमें आप मेल भी लिख सकते हैं hi@lightmode.in पे। आज का जो पजल है वह 10 और 11 अक्टूबर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला पजल है फ्लोर बेस्ड पजल, जी हाँ फ्लोर बेस्ड पजल है, और दूसरा जो है वो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। 7 फ्लोर है और 7 लोग भी लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट बैठे हैं, एक ही लीनियर में नॉर्थ साउथ दोनों की तरफ बैठे हुए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सेशन। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को पूरा देखिए और इसी तरीका से आप घर में भी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। 1 से 5 में है 7 पीपल है जिनका नाम है ABCDEFG, और सारे के सारे डिफरेंट फ्लोर पे बैठे हैं। यहाँ पे F होगा और सारे के सारे डिफरेंट फ्लोर पे बैठे हुए हैं। ग्राउंड फ्लोर है जो 1 है और टॉप मोस्ट फ्लोर का 7 है, और सबको कोई ना कोई चीफ मिनिस्टर पसंद आता है इंडियन स्टेट का। किसी को योगी आदित्यनाथ जी, किसी को नीतीश कुमार, किसी को विजयवाला रूपानी, मनोहर लाल खट्टर, जयराम ठाकुर, शिवराज सिंह चौहान एंड त्रिवेंद्र सिंह रावत दिया हुआ है। यहाँ पे किसी न किसी को पसंद आता है। तो इसको फ्लोर बेस्ड पजल को जब भी हम बनाएंगे, आप ध्यान रहे कि फ्लोर बेस्ड पजल को हम वही शॉर्टकट तरीका से बनाने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। जब फ्लोर की बात करता है तो 7 फ्लोर है, तो सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेंगे 7 6 5 4 3 2 1, और हम 2 पॉसिबिलिटीज लेकर के चलेंगे इसी पॉसिबिलिटी से। ये बहुत इजी तरीका है, आप घर में भी आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि 20 मिनट में अगर आप चाहेंगे कि हम वो लंबा वाला तरीका से करें, डिटेलिंग नीचे लिख करके करें, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। बाकी सब कर लेंगे, आपसे नहीं होने वाला, क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत ही कम समय में हमें 20 क्वेश्चन करने होते, 35 क्वेश्चन करने होते हैं 20 मिनट्स में। इसलिए मैं ये तरीका बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिस भी ऐसे ही करना। और आप लोग एक बार पहले इसको पॉज करके पूरा देख लो इसको, और खुद बनाने की कोशिश करो कि हमें 3 से 4 मिनट में सॉल्व हो जाए। उसके बाद ये वीडियो को आगे बढ़ाओ और आप देखो। जैसे है 7 फ्लोर है, अब हम इंफॉर्मेशन पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। इंफॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट है। F lives an even number floor. 1 floor is between F and the one who likes Nitish Kumar. The one who likes Trivendra Singh Rawat live off the floor above A. The one who likes Yogi Adityanath live on the second floor. जैसे पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आया यहाँ पे तुरंत पुट कर दीजिए योगी मतलब योगी आदित्यनाथ। शॉर्ट तरीका हम योगी लिख लेते हैं। नेक्स्ट, B lives above the one who likes Nitish Kumar. C lives just below B. E lives above B. The one who likes Trivendra Singh Rawat live on the 5th floor. त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो यहाँ त्रिवेंद्र हम कर लेते हैं, 5th फ्लोर पे रहेंगे। त्रिवेंद्र, ये पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते जाएंगे। C डज नॉट लाइक त्रिवेंद्र सिंह रावत, C 5th फ्लोर पे नहीं हो सकता। Not more than 4 persons sit between E and G. Who lives below D? D likes Shivraj Singh Chauhan. The one who likes Vijay R. Rupani live just above the one who likes Manohar Lal Khattar. विजय आर रूपानी ऊपर रहेंगे और मनोहर लाल खट्टर नीचे रहेंगे। जैसा कि आपको पता चल गया कि 5th फ्लोर पे त्रिवेंद्र सिंह रावत है और 2nd फ्लोर पे है योगी आदित्यनाथ जी। तो 2 स्पेस ऐसा ढूंढिए जहां पे ये लोग बैठे हैं। अब 2 स्पेस यहाँ पे एक है 4th और 3rd पे, तो यहाँ हमने रूपानी को 4th पे कर दिया और खट्टर जी को 3rd पे। जिनको खट्टर पसंद है वो 3rd पे आ जाएंगे। उसी तरह से जब 4th थी तो यहाँ पे ले लीजिए आप रूपानी सबसे ऊपर और खट्टर जी उसके नीचे खट्टर, क्योंकि ये साथ साथ आ जाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन हमने पुट कर दिया, जो भी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था हमने पुट कर दिया। अब क्या कहता है कि F लिव्स ऑन द सेकेंड इवन नंबर फ्लोर। इवन मतलब चाहे 2nd, चाहे 4th, चाहे 6th। हो सकता है कि ये 2nd पर है, हमने F को यहाँ पे डाल दिया।
हो सकता है ये फोर्थ पे है, हमने एफ को यहाँ पे ले लिया, हो सकता है ये सिक्स पे है, एफ को यहाँ पे ले लिया। तीन पॉसिबिलिटीज करने की जरूरत नहीं है। इसका साइन मतलब ये होता है, हम बार बार ये साइन का यूज करते हैं कि हमें श्योर नहीं है कि सेकेंड पे रहेंगे या फिफ्थ पे सिक्स्थ पे रहेंगे, बट यहाँ पे है कि फोर्थ पे हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ अंडर लाइन नहीं दिया। अब क्या करता है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यहां से स्टार्ट होता है। वन फ्लोर इज बिटवीन एफ एंड हु लाइक्स नीतीश कुमार। अगर एफ यहां पे रहेंगे तो नीतीश कुमार हो सकता है यहाँ पे सिक्स पर हो, या अगर एफ यहाँ पे रहेंगे तो यहाँ पे योगी आदित्यनाथ ऑलरेडी है तो नहीं हो सकता। अब अगर एफ यहाँ पे रहेंगे तो नीतीश कुमार यहाँ पे हो सकते हैं, नीतीश कुमार जी यहाँ आ जाए फोर्थ फ्लोर पे, और अगर एफ रहेंगे तो भी नीतीश कुमार यहाँ आएंगे, क्योंकि ऊपर यहाँ पे जगह नहीं है, एक ही फ्लोर सेवेंथ फ्लोर है, तो नीतीश कुमार एफ के बीच में एक गैप आना चाहिए। एक खट्टर योगी जी, हाँ। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, द वन हु लाइक्स त्रिवेंद्र सिंह रावत लिव्स ऑन द फ्लोर अबव ए। जो भी त्रिवेंद्र सिंह रावत को पसंद करते हैं वो ए के अबव ही रहेंगे। अब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि हो सकता है ए यहाँ भी रहे, हो सकता है ए यहाँ रहे, हो सकता है ए यहाँ रहे या ए यहाँ रहे, बहुत सारी ये है, तो इसको ए को मत पुट कीजिए अभी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हम पढ़ते जाएंगे, उससे हमें क्लियर होते जाएगा। जहां पे हमें ज्यादा पॉसिबिलिटी 5-6 आ जाए उसको अभी नहीं, नेक्स्ट हम इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट कहता है द वन हु लाइक्स लिव्स ऑन द सेकेंड फ्लोर, बी लिव्स अबव द वन हु लाइक्स नीतीश कुमार। बी वहां पे रहेगा जहां नीतीश कुमार के ऊपर, तो हो सकता है बी सेवेंथ फ्लोर पे हो। नीतीश कुमार अगर यहाँ है तो बी हो सकता है फिफ्थ पे हो, या बी हो सकता है ये इस पे हो। नीतीश ये तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं तो यहाँ पे नहीं है, बी हो सकता है यहाँ पे आ जाए नीतीश कुमार। सी लिव्स जस्ट बिलो बी, सी जो है वो जस्ट बिलो बी, ई लिव्स अबव बी, तो यहाँ पे नहीं हो सकता। ध्यान से इसको एक चीज को देख लीजिए कि बी के अबव ई आना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं हो सकता ये। और एफ यहाँ पे 6 नंबर फ्लोर पे नहीं बैठ सकता, क्यों? क्योंकि एफ को यहाँ पे आप लोगे तो नीतीश कुमार को यहाँ डालना होगा, उसके ऊपर बी रहेगा, बी के ऊपर ई, तो ये पॉसिबिलिटीज कट गई आपकी, ये क्रॉस हो गई। इस पॉसिबिलिटी से चलो एक ही साथ 2 पॉसिबिलिटीज लेकर के हम इसी को क्रॉस करेंगे। अब बी के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकता है, मान लीजिए बी यहाँ पे हो सकता है, सी ठीक उसके नीचे, और सी को त्रिवेंद्र सिंह रावत पसंद नहीं है तो सी फोर्थ पे है, फ्लोर पे नीतीश कुमार है। ई जो है वो बी के ऊपर रहता है तो ई के लिए एक यहाँ पर हो सकता है, बट एफ जो है अभी एफ तक के लिए अभी भी कंफर्म नहीं है। एफ तो फोर्थ फ्लोर पे नहीं रहेगा ये कंफर्म है, बट सिक्स्थ और सेकंड में से हम कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट, द वन हु लाइक्स त्रिवेंद्र सिंह रावत लिव्स ऑन द फिफ्थ फ्लोर, ये हो गया। सी डज नॉट लाइक त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये भी हो गया। नॉट मोर देन 4 पर्सन सिट्स बिटवीन ई एंड जी, ई और जी के बीच में 4 से ज्यादा नहीं बैठते हैं। अगर ई यहाँ पे है तो 1 2 3 जी यहाँ पे दे सकते हैं, हम मान के चले कि जी यहाँ हो सकता है, 1 2 3 4 5 नहीं, जी नीचे नहीं हो सकता है, तो जी यहाँ पे हो सकता है अभी तक, या जी सेकेंड पे भी हो सकता है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, अब हु लिव्स बिलो डी, जी जो है वो डी के बिलो रखता है। अगर आपने जी को यहाँ पे ले लिया तो डी के लिए कहाँ पे जगह बचेगा, डी यहाँ पे डी के लिए एक जगह बचता है कि डी हम यहाँ पे लग सकते हैं, बट डी लाइक शिवराज सिंह चौहान दिया हुआ है कि डी शिवराज सिंह चौहान पसंद होगा, तो यहाँ तो मनोहर लाल खट्टर ऑलरेडी दिया हुआ है तो यहाँ पे नहीं हो सकता, एफ को यहीं पे रहने दीजिए। उसके बाद कहता है कि यहाँ जो नोट मोर देन 4 पर्सन ई एंड जी, हु लिव्स बिलो डी, जी के बिलो में हु लिव्स बिलो डी, जी के डी के बिलो में कौन रहता है, जी। अब मान के चलिए अगर हमने यहाँ पे जी को रख दिया, जी को यहाँ पे रख दिया, सही से इसको नोट डाउन कर लीजिए, डी को हमने यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे डाल दिया हमने शिवराज सिंह चौहान, इनको पसंद है शिवराज सिंह चौहान, हमने शिवराज सिंह को दे दिया, जी को यहाँ पे दिया था। ई और जी के बीच कितने लोग हैं, 1 2 3 4, 4 लोग हो गए। अब नेक्स्ट, द वन हु लाइक्स विजय आरूपानी, ये हो गया। डी लाइक्स शिवराज सिंह चौहान, ये भी हो गया। द वन हु लाइक्स विजय आरूपानी, ये भी हो गया। अब ए के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, अब ए ही आएगा ना, यहाँ पे तो ए तो हमने डाल दिया। ए के बारे में इन्फॉर्मेशन था कि द वन हु लिव्स त्रिवेंद्र सिंह रावत लिव्स ऑन द फ्लोर अबव ए, तो ए यहाँ आ गया। अब एक चीफ मिनिस्टर और बच गया, कौन सा बच गया, योगी आदित्यनाथ हो गया, नीतीश कुमार, विजय रूपानी, मनोहर लाल खट्टर, जयराम ठाकुर, तो यहाँ पे ठाकुर लिख दीजिए, जयराम ठाकुर हो गया, ठाकुर मतलब। तो ये पजल आपका सॉल्व हो गया। 3 वेरिएबल का पजल हम इसको बोल सकते हैं, और हो सकता है कि IBPS PO प्रीलिम्स में इसी तरह का पजल आए। हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर के जगह पे फ्रूट आ जाए, हो सकता है फ्लावर आ जाए, हो सकता है IPL की टीम आ जाए, जिस तरह से IPL चल रहा है, बस इसी तरह से 7 फ्लोर पे आएगा, बस ऐसे ही पजल आएगा। इसको इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट
आपको इसी पजल के आधार पर जो क्वेश्चंस हम दिए गए हैं इसका आंसर कीजिए, और आंसर जरूर कीजिए। कमेंट अगर करते हैं तो आप उसका आंसर करने की कोशिश कीजिए कि हम कमेंट के साथ साथ आंसर भी करें। बहुत बच्चे का तो कमेंट आता है गुड सर, नाइस सर, बट आंसर नहीं आता। हमें आंसर चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारे बच्चे पढ़ाकू हैं, पढ़ रहे हैं, वो सीरियस हैं अपने पीओ प्रीलिम्स के एग्जाम को लेकर के। उसी तरह से 4 और 5 नंबर क्वेश्चन से आप इसका भी आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट पजल 7 बिजनेसमैन है जिनका नाम है ABCDEFG, और सारे के सारे एक ही लाइन में बैठे हैं, स्ट्रेट लाइन में। कुछ जो है नॉर्थ की तरफ बैठा हुआ है, कुछ जो है साउथ की तरफ बैठा है। अब ये जब एक इस तरह के पजल आएंगे तो हम कैसे इसको बनाएंगे? जैसे कि हम बताते हैं आपको 2 पॉसिबिलिटी से ज्यादा लेकर के मत चलिए कि पूरा इन्फॉर्मेशन लिखना ही नहीं है। उसी तरह हम शॉर्टकट तरीके से आपको बताएंगे कि बनाना कैसे है। एक बार और इसको पॉज कर लीजिए, खुद बनाने की कोशिश कीजिए। पहले खुद बनाइए, फिर उसके बाद वीडियो देखिए, क्योंकि 3 दिन के बाद आपका पीओ प्रीलिम्स एग्जाम होगा, जिनका भी 10-11 अक्टूबर का एग्जाम है। हमारा डेडिकेट क्लास ही रीजनिंग का यही हो रहा है कि आपको 35 में से 35 लाना है, उससे कम नहीं चलेगा। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन है, तो 2 पॉसिबिलिटीज हमने एक लाइन यहाँ पे खींच दिया और एक लाइन यहाँ पे खींच दिया। अब 7 पीपल बैठे हैं तो 7 पीपल का जगह बना लीजिए यहां पे। सेवन पीपल हमने यहां पे बना लिया। अब इंफॉर्मेशन कहां से स्टार्ट है? यहां से। ओनली 2 पीपल आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ जी। जी के लेफ्ट में सिर्फ 2 पीपल बैठे हैं, बट जी के बारे में हम पता नहीं कि नॉर्थ बैठा है साउथ बैठा है। तो एक ही चीज हो सकता है ना, जी को यहाँ पे दे दीजिए और इसको नॉर्थ में बैठा दीजिए, या फिर जी को यहाँ पे दे दीजिए और इसको साउथ में बैठा दीजिए। तो 2 ही पॉसिबिलिटीज जी के लिए हो सकती है। जी के लिए 2 ही पॉसिबिलिटीज हो सकता है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन जी एंड बी। जी और बी के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो बी यहाँ पे हो सकता है या फिर बी यहाँ पे हो सकता है, 2 लोग। नेक्स्ट, ए सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी के लेफ्ट में ए सेकेंड है, तो बी को हमें साउथ की तरफ मूव करना होगा, क्योंकि नॉर्थ की तरफ मूव जगह ही नहीं है, और ए यहाँ पे हो जाएगा। ठीक उसी तरह बी को हमको यहाँ पे नॉर्थ की तरफ मूव करना होगा, और उसके लेफ्ट में ए सेकेंड दूसरे स्थान पे है। द इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेस अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब हुआ, अगर यहाँ पे देख लीजिए ए का इमीडिएट नेबर जी है, ये नॉर्थ की तरफ बैठा है, तो यहाँ पे जो भी इसका नेबर होगा वो साउथ की तरफ बैठेगा। उसी तरह से ए का इमीडिएट नेबर जी है और यहाँ पे साउथ की तरफ बैठा है, यहाँ पे जो भी इसका नेबर होगा वो नॉर्थ की तरफ बैठेगा, मूव करेगा। इसका मतलब यही हुआ। नेक्स्ट, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में एक लोग बैठे हैं। यहाँ पे हम नहीं ले सकते, बी ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हम सी ले सकते हैं। यहाँ पे नहीं ले सकते, बी ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम सी ले सकते हैं। इसको मान के चल सकते हैं। एफ सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी के लेफ्ट में थर्ड है एफ, तो इसको जब हम यहाँ पे होगा सी, 1 पीपल ना, तो सी यहाँ पे होगा। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच, तो सी यहाँ पे होगा। अब कहता है एफ सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी के लेफ्ट में थर्ड, तो सी को हमें साउथ के तरफ पे मूव करना होगा, तभी ये इसके लेफ्ट में एफ थर्ड पे यहाँ पे बैठ पाएगा, क्योंकि नॉर्थ की तरफ तो जगह ही नहीं है। उसी तरह से इसको अगर आपने यहाँ पे लिया है तो सी को साउथ की तरफ मूव कर दीजिए, साउथ की तरफ, और तो फिर थर्ड में एफ यहाँ पे बैठ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अभी तक इस पॉसिबिलिटी से हम चल रहे हैं, तो साथ साथ चल रहा है। 5 लोग बैठ गए, 4 लोग का दिशा भी तय हो गया, बट अभी तक एक भी पॉसिबिलिटी कटी नहीं है। एग्जाम में सेम ऐसे ही आता है, इन्फॉर्मेशन तो हम पुट करते जा रहे हैं, बट दो पॉसिबिलिटी चलती जा रही है। अब डी इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ बी। डी जो है वह बी का इमीडिएट नाइबर नहीं है, तो डी हम यहाँ रख सकते हैं, इसमें डी हम यहाँ रख सकते हैं, नाइबर ऑफ बी। नेक्स्ट, बोथ द इमीडिएट नाइबर सी फेस द सेम डायरेक्शन। जो भी सी का इमीडिएट नाइबर है सेम, सी का नाइबर यहाँ पे जी है और ये साउथ की तरफ देख रहा है, तो डी भी यहाँ पे साउथ की तरफ ही देखेगा। सी का इमीडिएट नाइबर जी है और जी जो है नॉर्थ की तरफ देखेगा, तो यहाँ भी डी जो है वो नॉर्थ की तरफ ही देखेगा। यही कह रहा है इन्फॉर्मेशन में। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, ए फेसेज द सेम डायरेक्शन एज सी। ए सी के ही तरफ, तो सी इसमें साउथ की तरफ फेस कर रहा है, तो ए भी यहाँ पे साउथ की तरफ फेस करेगा। अगर सी इसमें साउथ की तरफ फेस कर रहा है, तो ये भी साउथ की तरफ ही फेस करेगा, ए।
अब क्या होगा, ए बी सी डी, तो ई, यहाँ पे ई बैठ जाएगा और यहाँ पे ई बैठ जाएगा। नेक्स्ट, ए फेजेज सेम डायरेक्शन सी हो गया, ई फेजेज नॉर्थ, ई जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस करता है, तो ई को नॉर्थ कर दीजिए इसमें भी, और ई को इसमें भी हम नॉर्थ कर देंगे। बी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ई के इमीडिएट लेफ्ट में बी बैठता है, तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं इस तरह से बी को, कि बी के इमीडिएट लेफ्ट में ई बैठता है, ई फेजेज नॉर्थ। बी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, बी जो है वह ई के इमीडिएट, बी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ई अगर नॉर्थ की तरफ बैठा है उसके इमीडिएट लेफ्ट में बी हो गया, यहाँ पे है ई के राइट में, इमीडिएट राइट में बी यहाँ पे बैठा है, तो ये पॉसिबिलिटीज कट गई, ये पॉसिबिलिटीज हमारा राइट हो गया, मतलब सही हो गया ये तरह से। तो पहली पॉसिबिलिटी से हमारा क्वेश्चन बन गया। अब देखिए इस तरह से क्वेश्चन हम बनाएंगे, एक एक इंफॉर्मेशन पुट करके, जहाँ पे पॉजिटिव है हमने नोट डाउन कर लिया, और उसी को कितना शॉर्ट के शॉर्ट तरीका में अगर हम प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो हमने बना दिया। आप आंसर देख लेंगे, उसके बाद आंसर कीजिए, और आंसर कीजिए ही, बस आंसर करना ही करना आप लोगों को। 6 से 8 तक ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 9 से 10 तक का क्वेश्चन, आप इसका आंसर कीजिए। जिनका भी एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप ठाकुर कमल सर प्रोटोटाइप, हमारा टेलीग्राम चैनल है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे हम पोस्ट करते रहते हैं, आप वहाँ डिस्कस भी कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। और अगर कोई फीडबैक है तो hi@moon.in पे मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन बहुत जल्द हम आपके पास लेकर के आएंगे, शाम के बैच के लिए तैयार रहिएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, बाय बाय।